नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का कैडेट लॉन्चर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग पैराग्राफ, स्पीचेस, आर्टिकल्स एंड ऑल। सो दैट वर्ब्स की जानकारी, टेंस की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को होनी चाहिए ताकि वो लिखने में मिस्टेक्स ना करें। जब भी आपसे पूछा जाता है कि निबंध लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जब रीडर्स उसको रीड करता है तो क्या पता चलता है कि बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारी ज़्यादा मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी अ टेबल ऑन द स्क्रीन, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जितना भी कंटेंट्स हम स्टडी करेंगे आज, उसका एक टेबल है। तो उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द एक्सपेक्ट। आज का एक एक्सपेक्ट क्या है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में एक इमेज होता है, एक आइडियाज़ डेवलप करते हैं कि यस टुडे वी लर्न दीज थिंग्स। तो आज हम क्या क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों का एक प्री प्लान होता है। हम एक तैयारी करते हैं और उस तैयारी में आज हम आए हैं। तो एक्सपेक्टेशन माय डियर हमारा है आज लर्न करने का टाइम। टाइम लर्न करने के साथ साथ हम ये भी लर्न करेंगे कि कितनी प्रकार के टाइम्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रेजेंट का समय होता है जो वर्तमान है, पास्ट का समय होता है जो बीत गया, और फ्यूचर का समय होता है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उन सभी के बारे में डिटेल्स में हम लर्न करेंगे कि क्या क्या है, किस तरीके से हमें इनकी जानकारी मिलेगी। बट आफ्टर दैट हम कुछ और भी चीज़ें हैं इनके बारे में लर्न करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हर एक टेंस में 4 पार्ट्स हैं। सिंपल प्रेजेंट है, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी के ये पार्ट्स हैं, इन सभी को आपको लर्न करना होगा। ऐसे ही इन यहाँ भी इनसे भी लर्न करेंगे। ये है इस तरीके से, और ये लास्ट में आपका परफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे अगर मैं पेन चलाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर समझ लेना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है और आज हम किन किन चीज़ों पे लर्न करेंगे, हमारा क्या कंटेंट है। तो माय डियर देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग किसी एक बेसिक पॉइंट पे आएंगे जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले मैंने आपको बताया कि जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, इन सभी तीनों चीज़ों के बारे में लर्न करने का। जो टाइम हम सीखेंगे, टाइम में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम कौन सा प्रेजेंट टाइम सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो ये सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड एक स्टोरी आपको मैंने दी हुई है, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगी। एक क्वेश्चन है, हु इज़ ही, वेयर इज़ ही, व्हाट डज ही डू। तो इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है। नाउ विल ट्राई टू रीड द स्टोरी। Hank is a cowboy. He lives on a farm. He has a horse named Ginger. Hank loves Ginger. He rides Ginger every day. Sometimes they walk slowly and sometimes they run fast. They always have a good time. Ginger is Hank's horse. She is light brown. Her tail and mane are dark brown. She is 3 years old. She lives in the stable by the horse. Dean is Chad and Ted's friend. He is also in the band. He stands next to Chad. He plays bass guitar. तो जितने भी हमने क्या लर्न किए, ये जो स्टोरीज में जो वर्ब हैं, इन सभी में क्या है, आप अगर देखेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसको बारे में डिटेल्स में आपको लर्न करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इस स्टोरी में, कौन से टेंस को, कौन से वर्ब्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आप लोग देख लेंगे, सारा तो नहीं, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इनको आप जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सर ने बताया था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे तो मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं। तो ये तो 3-4 वर्ड्स हमने हाईलाइट कर दिए, बाकी रिमेनिंग आप लोग कर लेना। तो इस तरीके से जो ये स्टोरी है, ये किस टेंस में है, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
मीन्स हमें क्या पता चला कि अगर सिंपल प्रेजेंट में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, और उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ जो हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्क्रीन पे होगा, जैसे हैंग इज़ अ काउबॉय ही लिव्स, जो लिव्स वर्ड है वो ही के साथ में यूज़ किया गया है। तो जब हमारे पास क्या होगा, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन अगर होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस को यूज़ करते हैं। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में लर्न करेंगे। ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस। आपको पिक्चर में एक कुक दिखाई दे रही है, कुक है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बाद में कहोगे सर क्वेश्चन तो आपने रीड नहीं किया और डायरेक्ट कुक को बता दिया ये किक है। क्वेश्चन क्या है, हु इज शी, वेयर डिड शी डू, व्हाट हैपेंड, मतलब ये कौन है, वो कहाँ करती थी, क्या करती थी, क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अब इसको देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस हमारा वो टेंस होता है जो समय क्या होता है, बीत जाता है। जो समय हमारा बीत गया वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक बेथ बेक्ड अ केक फॉर लिलीज बर्थडे पार्टी। लिली wanted a strawberry cake with pink frosting. Beth was happy to bake the cake. First, Beth mixed the ingredients in a big bowl. Next, she poured the cake batter into 4 round baking pans. She put the pans in the oven. Finally, she baked the cake for 20 minutes. Then Beth prepared the pink frosting after cakes cooled. Beth stacked them and covered them with the frosting. Beth wrote Lily's name on the top of the white frosting. She put 7 candles in the cake. On Sunday, Beth surprised Lily with a strawberry cake. Lily loved her cake. Lily had many gifts for her birthday, but Lily said her cake was the best gift them all. ओके राइट, तो ये स्टोरी कन्वर्स करने के बाद, रीड करने के बाद हमने हर जगह क्या मिला हमें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अधिकतर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिली। अब जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हमारे पास, जैसे कि लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक का मतलब होता है कौन सी वीक, यानी पिछले सप्ताह। तो जब पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं तो यानी ये हमारा क्या है, पास्ट है। और ये किस उसके बारे में बात कर रहे हैं, टेंस को ज़रूर हमें ध्यान देना है। बेक्ड है आपका, जो है बेक्ड हो गया, वांटेड हो गया, एंड मिक्स्ड हो गया, पोर्ड हो गया। सो कुछ और भी इसमें वर्ब्स हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लेना, बाद में देखना कि जितने भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगने के बाद ये सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। तो हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ये पता चला होगा कि जहाँ पे सेकेंड पर्सन को सॉरी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। और मोस्टली हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही मिलती है जब हम सिंपल पास्ट टेंस की स्टोरी हम रीड करते हैं। सो ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एक और भी स्लाइड आपको दिख रही है, दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। इट इज़ फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस की स्टोरी है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, माय डियर हु इज शी, व्हाट विल शी डू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कौन है, क्या वही करेगी, और क्या होने जा रहा है। तो होने जा रहा है मीन्स ये किसका इंडिकेशन है, दैट इज़ फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन है। ऑन संडे, अब संडे मतलब जो आने वाला संडे है, किटी विल बी 1 year old. Katie's parents are going to have a birthday party. The party is going to begin at noon on Saturday. Many people will be at the party. Katie will have so much fun. Katie's dad is going to cook hamburgers. Katie's grandmother is going to bring ice cream. Katie's aunt is going to bake a cake. I will be a chocolate cake. Katie will love her cake. All of Katie's relatives will bring presents. Katie is going to open the present after lunch.
then everyone will eat cake and ice cream. Katie is going to have a good फर्स्ट बर्थडे। तो इसको रीड करने के बाद हमें ये फाइंड किया हमने कि यहाँ पे विल और शेल कभी कभी गोइंग टू यूज़ हुआ है। इज एम आर या गोइंग टू कुछ भी यूज़ होता है, तो ये नहीं कि ये कंटिन्यूस टेंस है। ये कंटिन्यूस टेंस ना होके ये हमारा कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो जहाँ पे विल शेल के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। और